केसरिया बालम आओ हमारे देश। तुम इन्हें कैसे जानती हो? ये तो हवेली के डॉक्टर है ना? हाँ ठाकुर साहब, भला मैं अठे के डॉक्टर को कैसे जान सकूं? आपके आने से पहले इन्होंने हमारा नाम पूछा था और मैंने बता दिया। इन्होंने शायद ठीक से सुना ना होगा, इसलिए दोबारा बताया। मैं तो अठे आपके साथ ही आई हूं ना, और वो भी पहली बार। मैं इन्हें ना जानूं। क्या हुआ यहाँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल डॉक्टर साहब, रसाल जी बेहोश हो गई हैं। उन्हें मैं ऊपर जाते हुए आपको सब समझाऊं। आइए ना डॉक्टर साहब। अस्पताल में कोई दूसरा डॉक्टर मौजूद नहीं था। ताया साहब, मैंने डॉक्टर साहब को रसाल जी के बारे में बता दिया। आओ। बस बस अभी डॉक्टर साहब आ जाएंगे। बिंदु थोड़ा धीरज धर ले बस। रसाल ले आगे डॉक्टर साहब। तू क्यों आए हो इधर? जा से। खबरदार जो हमारे को हाथ लगाया तो ओके बाज थारी हिम्मत कैसा? चुप पे जीजी को साथ देकर थोड़ा मारो विश्वास। तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, पहले अपना इलाज करा लो, फिर चाहे जितनी गालियां दे देना। तारे को तारे से कोई इलाज ना करवाड़ो है। जा से। रसाल बेटा, अस्पताल में कोई दूसरा डॉक्टर ना था। देख बेटा, अब जिद ना कर, पहले ही घणो समय बीत गया है। रसाल, मैं जानता हूं कि तुम मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन रुक्मी ने क्या किया है, क्या हुआ है, मैं नहीं जानता, और इस वक्त कहना सुनना भी जरूरी नहीं है। मैं एक दोस्त नहीं, एक डॉक्टर होने के नाते कह रहा हूं, अपने साथ साथ अपने बच्चे की जान को खतरे में मत डालो। पहले अपना इलाज करा लो, ठीक होने के बाद चाहे मेरी शक्ल भी मत देखना। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, फिलहाल दर्द कम हो जाएगा, लेकिन मेरी सलाह है कि रसाल को कल अस्पताल लेकर आइए। मैं सारे टेस्ट करा के ही कंफर्म करना चाहता हूं कि सब ठीक है या नहीं। ये इंजेक्शन मंगवा लीजिए, दोबारा दर्द उठने पर देना पड़ेगा। और तन्ने अभी तो इंजेक्शन दिया हुआ है। काकी, पेट में बच्चा है, इसलिए मैं रसाल को कोई स्ट्रॉन्ग दवाई नहीं दे सकता। आप चिंता मत कीजिए, ये इंजेक्शन बहुत माइल्ड है, इससे रसाल और उसके बच्चे पर कोई उल्टा असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं मंगवा दूं। डॉक्टर साहब, रसाल और उसके होने वाले बच्चे को कोई खतरा तो ना है ना? नहीं, फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं कल सारे टेस्ट के बाद ही सही सही बता सकता हूँ। काकी,
रसाल को आराम करने दीजिए। मैं यही हूं। आप लोग भी जाकर आराम करिए। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को बुला लूंगा। चलो समधन साहब। मैं दीप के चंगुल से सही सलामत निकल आई हूं और हमेशा वास्ते खुश रहने जा रही हूं, सबसे दूर। तुम इन्हें कैसे जानती हो? ये तो हवेली के डॉक्टर है ना? मैं तो अठे आपके साथ ही आई हूं ना, और वो भी पहली बार। मैं इन्हें ना जानूं। क्या सोच रहे हो मामू? भाणजे, इस खेल में जीतना है तो दूर की सोचनी पड़ेगी। अब आएगी रसाल की सही दवाई। और रसाल के होने वाले बच्चे को मारने का इल्जाम आवेगा डॉक्टर यश पर। वाह मामू साहब, समझो। लेट्स गो। ना जाने कितने पाप करके मरेगी ये उल्टा। मारी बच्ची की हर खुशी को नजर लगाई है इस उल्टा ने। पर जितने आंसू मारी रसाल ने बहाने पड़े है ना, उन आंसू का एक एक करके हिसाब लेने की माताजी महाराज उस रुक्मी से। मारा तो मन करे है कि सब सच बता दूं ठाकुर सा को कि रसाल आपरी बींदड़ी है, और ये कुलछड़ी आपरे नाम का मांग में सिंदूर होते हुए भी किसी और का पाप जन्ने भाग गई थी। अरे मारी रसाल को चरित्र इनका था ना ठाकुर सा ने। अरे उन्हें भी तो पता चले कि रसाल की कोख में उनका अंश पल रहा है, वो बाप है उसके। चुप कर। अरे रुक्मी ने काई को से है? रसाल का नुकसान तो तू खुद कर रही है, उसके मन में जहर भर भर के। अरे ठाकुर साहब के सामने थारे मुंह खोलने से क्या अनर्थ हो गयो देख लियो। एक बार तो हवेली वालों ने थारे को माफ कर दियो, क्योंकि ठाकुर साहब ठीक है। जी ठाकुर साहब को गोली लग गई होती तो ठाकुर भंवर सिंह थारे को जिंदा जमीन में अटी गाड़ देते और थारी रसाल दोबारा विधवा हो जाती। और इस बार ठाकुर रणवीर वापस ना आते। अब कान खोल करके सुन ले, ये दोबारा ठाकुर साहब के सामने तूने जबान खोलने की कोशिश भी की तो मैं थारे को हमेशा हमेशा के वास्ते घर से निकाल दूंगा। इलाज को कुछ असर हो रही है? कैसी है बिंदनी अब? मासा अब तो ठीक है, पर डॉक्टर ने कहियो है कि दर्द दोबारा उठ सके है। पता नहीं किसको शराब लग गयो है इस हवेली को। कहीं तो भाग्य में वारिस ही ना है, और जो वारिस है तो उसमें जान को खतरो है। भंवर को दीप के खातिर तुसो ब्याह करना पड़ो, और रणवीर के जन्म के वक्त थारे को भी इसी तरह बड़ी मुश्किल हुई थी। और इस पीढ़ी मां दीप और पद्मा के नसीब में तो वारिस ही ना है, और रणवीर वो तो बेचारा ये भी ना समझ सके कि अनजाने में वो खुद अपने ही वंश को दुश्मन बन गया है। तूने बचपन की दोस्ती के नाम पर इस सब में जीजी को साथ दियो। अगर मैं जानता कि सच्चाई क्या है तो क्या मैं रुक्मी का साथ देता? रसाल, मैं सिर्फ रुक्मी का ही नहीं, तुम्हारा भी बचपन का दोस्त हूं। तो क्या मैं जानबूझकर रुक्मी का साथ देकर तुम्हारे साथ अन्याय करता?
मैं तो खुद हैरान हूं जब रुक्मी ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और रणवीर भी अजनबी नजरों से देख रहा था। ठाकुर सा की याददाश्त खोने को घणो फायदा उठाया हुआ जीजी ने। हमारी खुशियों की दुआई देते देते कब पारी झोले में तो डाल दी हो, हमारे को पता ही ना चला। नहीं रसाल, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि रुक्मी ऐसा कर सकती है। I mean, तुम भी जानती हो और मैं भी कि रुक्मी इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। उसे तुम्हारी कितनी चिंता है। चौड़े मारी इतनी चिंता थी तो ठाकुर सा के जिंदा होने की खबर मारे को क्यों ना दी? कि खुद ठाकुर सा के साथ मन में अपने छुपे हुए अरमान निकाल रही थी कि वो ये ना चाहती थी कि अट्ठे पारी की हालत हो रही होगी। कोई वजह होगी रसाल, कोई बात जरूर होगी, वरना रुक्मी ऐसा कभी नहीं कर सकती। तू अब भी जीजी की पैरवी करे, तू ये ना जाने कि उन्होंने ठाकुर सा को पूरी तरह से अपने वश में कर ली हो। ठाकुर साहब हारिस से नफरत करे, जीजी के बिना पानी भी ना पीवे। आशु बेटा, अब तू इसे समझा। पारी को कुछ ना समझना है। जो समझ रहा था, देख रहा था, सब देख चुकी हूं मैं। कभी कभी हमारी आंखें भी धोखा खा सकती हैं और बात समझने में हम गलती भी कर सकते हैं। मेरी बात मानो, एक बार ठंडे दिमाग से रुक्मी के साथ बात कर लो। अगर गलतफहमी दूर हो जाएगी तो तुम्हारी परेशानी भी अपने आप कम हो जाएगी। हाँ बेटा आशु, अरे मैं भी इसे यही समझाऊ हूं, पर ये मानी को नहीं। मारे को किसी से कोई बात ना करनी है। नफरत है मारे को रुक्मी जीजी की शक्ल से। मारे को ना उनसे कोई बात करनी है, ना उनकी कोई बात सुननी है। एक बार रसाल, सिर्फ एक बार रुक्मी से बात कर लो। सुनो तो सही कि वो तुमसे क्या कहना चाहती है। फिर भी तुम्हें लगे कि रुक्मी की गलती है तो उसे तुम्हारी नफरत सहनी होगी और मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। रुक्मी के खिलाफ मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। मैं अभी रुक्मी ने लिया हूं। रुक्मी बेटा, थारे कानादा ने थारी बात सुन ली बेटा। रसाल थारे से बात करने के लिए राजी हो गई है। वो आंसू ने उसे मना लिया है। रसाल सब जाने हैं बापू, मैंने उसे सब कुछ बता दिया था। कब? क्या कहो रसाल? कुंवर सा ने रसाल के सामने ठाकुर सा को गोली लगने से बचाया। वो उसी को सच माने। उसे यही भरोसा है बापू कि कुंवर सा ठाकुर सा को कभी कोई नुकसान ना पहुंचा सके। वो हमारी किसी बात पर भरोसा ना करे। उसे यही लग रहा है कि मैंने मामा सा और कुंवर सा के बारे में जो कुछ उसे बताया वो सब झूठ है। ऐसा झूठ जो मैंने अपने स्वार्थ वास्ते बोला। फिर भी रुक्मी बेटा, एक बार आंसू के सामने रसाल को सब कुछ बता दे। हो सके आंसू के समझाने पर रसाल अपनी राय बदल देवे। आशु ने हमारी घनी मदद की है बापू, पर यो बात ऐसी है जो मैं आशु को भी ना बता सकूं। और काहे? आपने याद है बापू, आपके गुस्से से मारे को बचाने वास्ते आशु ने आपको हरी और ठाकुर साहब की उस रात की बात बता दी थी। हरे मना करने के बावजूद भी जैसा ही कोई कमजोर पल फिर से आशु के सामने आ गया और वो कमजोर पड़ गया और उसने सबके सामने सच उगल दिया, तो मैं कैसे बचा पाऊंगी ठाकुर साहब ने? क्या करूंगी तब मैं? ना बापू, मैं रसाल की नफरत सह सकूं,
और अपनी छोटी बहन को विधवा ना देख सकूं मैं। पर रुकी बेटा, आंसू रसाल तो थारा इंतजार कर रहे हैं। अब के कहेगी तू उनसे? रुक्मी, काहे बुलाया मैंने? रुक्मी, मुझे पूरा यकीन है कि तुमने जो भी किया है और तुम जो भी कर रही हो उसके पीछे जरूर कोई ठोस वजह है। और वो वजह मैंने किसी को बताने की जरूरत नहीं। मैं जो भी कर रही हूं सही कर रही हूं, और ठाकुर साहब के ठीक होने तक मैं अटे से ना जाऊंगी। देख लियो तूने कितनी कितनी पेशेंट है ये। अरे पीत को छीड़कर अब अट्ठे अपनो अधिकार जताने वास्ते रह रही है। थारे को जो समझना है समझ ले रसा। रुक जाओ रुक्मी। तुम चाहे जितना झूठ बोलो रुक्मी, मैं नहीं मानूंगा कि तुम कभी ऐसा कर सकती हो। बताओ रुक्मी, कोई बात तो जरूर है। क्या वजह है? तुम क्यों? क्योंकि बनने लागे है कि इस खुशी पर सिर्फ हमारा अधिकार है। ठाकुर साहब के साथ ये हादसा होने तक बने सिर्फ उनसे नफरत मिली है, सिर्फ नफरत। आज याददाश्त खोकर ही सही, पर ठाकुर साहब हमारे से प्रेम करे, बने अपना माने, बारे बिना एक पल भी ना रह सके। और ये बात मन ने अच्छी लगे। लेकिन रुक्मी, रणवीर रसाल के पींद है तुम्हारे के हैं आशु। मैं ठाकुर साहब का पहला प्रेम हूं और उनकी पहली बींदनी भी। भाग्य ने हारे से ये अधिकार छीनकर रसाल को दे दिया था। आज मन ने अपना अधिकार वापस पाने का मौका मिल रहा है, और मैं उसे किसी के वास्ते गवाऊंगी ना। रुक्मी, ये तुम क्या कह रही हो? काई? मैं काई ना कह सकूं ये सब? जब मैं दुखी थी, ठाकुर साहब के प्रेम से वंचित थी, तब तो तूने मारे को बड़ा सहारा दिया था, हमारा साथ दिया था, हमारे को दिलासा दिया था। और आज जब मैं खुश हूं तो थारे को हमारी खुशी से खुशी काई ना हो रही है आशु? कहीं ऐसा तो ना है कि मारे को ठाकुर साहब के साथ देखकर थारे सपने चूर चूर हो गए? जिस खुशी का तन्ने इंतजार था, वो खुशी आज मारे को किसी और के साथ मिल रही है, तो थारे को मारे से जलन हो रही है।